सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से बढ़ता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। भदोही में आयोजित होने वाला 49वां इंडियन कॉर्पोरेट एक्सपो अब तक का सफल कालीन मेला रहा। यह बयान है CEPC के अध्यक्ष कुलदीप राज वट्टल का, जिन्होंने जिला प्रशासन द्वारा दिए गए विज्ञप्ति के माध्यम से जारी किया गया है। जिला प्रशासन की माने तो 49वें इंडिया कॉर्पोरेट एक्सपो और भदोही कॉर्पोरेट एक्सपो मार्च में आयोजित चौथे कालीन मेले में 3 दिनों में दुनिया भर से कुल 210 विदेशी खरीदारों और 178 खरीद प्रतिनिधियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मगर वहीं दूसरी तरफ हमने इस विषय में जब कालीन मेले में प्रतिभाग करने वाले कालीन निर्यातकों से बातचीत की तो ज्यादातर निर्यातकों ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए निराशा ही व्यक्त किया है। काफी निर्यातकों ने निराशा तो व्यक्त की है मगर कैमरे पर आने से परहेज किया। वहीं दूसरी तरफ कुछ निर्यातकों ने बेबाक ढंग से अपनी बात कैमरे पर रखी है। इस दौरान निर्यातकों ने क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं पूरी खबर। नवीन बंसल, पानीपत से आए हैं हम, हेरिटेज एक्सपोर्ट से, और कॉटन हैंडलूम दरी का काम है हमारा। पहले 2 दिन तो ठीक थे, लेकिन ये तीसरा दिन ज़्यादा अच्छा नहीं गया, तो कल देखते हैं क्या होता है। बाकी जो पहले 2 दिनों में कितने कस्टमर आपके यहाँ आए? हमारे पास 5-6 कस्टमर विजिट किए हैं। पहले दिन और दूसरे दिन मिला के कितने कस्टमर आए? 5 से 6 कस्टमर आए हैं। आज तो हमारे पास तो कोई नहीं आया। नहीं, कोई कस्टमर नहीं। हाँ, और कल लास्ट हो रहा है, तो क्या उम्मीद करते हैं? कल से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि आज कस्टमर अपना पैसा लेके जा चुके हैं जो उनको काउंसिल की तरफ से मिलता है विजिट करने का। तो अगर कोई कल आता है तो अच्छी बात है, लक के ऊपर डिपेंड करेगा किसका लक अच्छा है। हम लगभग 8-10 साल से आ रहे हैं, जब पहले बनारस में लगता था और अब यहाँ लगता है। तो पहले में और अब में क्या कुछ अंतर समझ में आया? हमारे हिसाब से बनारस का ठीक था, यहाँ थोड़ा सा ये आउटर पड़ जाता है। वहाँ सभी पार्टिसिपेट कर सकते थे और होटल भी इजी अवेलेबल थे, कनेक्टिविटी भी अच्छी थी वहाँ की। थोड़ा आउटर में है ये, तो अगर बनारस में होता तो ज़्यादा अच्छा होता हमारे हिसाब से। बाय का फेयर को और प्रमोट किया जाए और कस्टमरों को इनवाइट किया जाए, जिससे कि जो यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं उनको कुछ काम मिले। और दूसरा, यहाँ का फ़ीस काफ़ी बढ़ा दिया है जो पार्टिसिपेट करने का है, तो वो जेन्युइन होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि एक तो मार्केट भी मंदा है, ऊपर से दाम भी बढ़ा दिया है चार्ज, जिससे इस बार काफ़ी कम एक्सपोर्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है। मैं राजीव कुमार गुप्ता, एक्सीलेंट कारपेट्स भदोही। आज कारपेट मेले का तीसरा दिन है, तो जी। क्या रुझान रहा? देखिए, ओवरऑल बायर्स तो हैं, लेकिन जिस हिसाब से न्यूज़ में जो निकल रहा है कि 193 बायर और इतने, तो उस हिसाब से बायर्स बहुत कम हैं। फिर भी जो हैं वो इंक्वायरी कर रहे हैं। अब ये इंक्वायरीज जो हैं वो ऑर्डर में कितना तब्दील होगा ये तो समय के साथ मालूम होगा। अच्छा, कल दूसरा दिन था, कल के डेट में आपके यहाँ मतलब कितने बायर आए? कल के डेट में हमारे यहाँ 5-6 बायर आए होंगे। इन्होंने क्वेरी किया हुआ है, अब बाद नहीं मालूम होगा ना कि ये ऑर्डर्स में कितने तब्दील हुए हैं। आज के डेट में कितने हुए हैं, जबकि आज तीसरा दिन है कालीन मेले का? आज भी ज़्यादा नहीं, 4-5 आज विजिट किए हैं, और कंडीशन वही है कि सैंपल्स जाएंगे और उसके बाद ही मालूम होगा कि क्या हो रहा है। तो संतुष्ट हैं कालीन मेले को लेकर? देखिए, एक्चुअली क्या है कि अभी हमने 2 फेयर लगाया था, भारत टेक्स और CPC का जो फेयर लगा हुआ था, दोनों सुपर फ्लॉप था, सुपर फ्लॉप।
पूरा पैसा ख़राब हो गया। उसके कंपैरिजन में ये जो हम लोग का घर का फेयर है उसको हम बेटर मानेंगे। जो कस्टमर्स हैं वो हैं कस्टमर, वो क्यूरी कर रहे हैं। अब आगे अगर भाग में होगा तो ऑर्डर्स मिलेंगे, उनको पसंद आएगा, नहीं तो फिर जो होगा ओवरऑल मार्केट स्लो है। देखिए योगी जी का प्रोग्राम हम लोग को मिला, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन हम लोगों ने बड़ी उम्मीद किया हुआ था कि एटलीस्ट 10% वो कुछ हम लोग को भाई ऐसा कुछ करके जाएंगे जिससे उद्योग को संजीवनी के रूप में एक ताकत मिलेगी। और ये जो आजकल अमेरिकन टैरिफ लगा हुआ है, तमाम दिक्कतें आ रही हैं, उससे हम लोग को कुछ राहत मिलेगा। लेकिन उनकी विजिट ने हम लोग को बड़ा निराश किया। किसी प्रकार का कोई घोषणा नहीं, आए फिर चले भी गए, तो एक तरह से कोई मतलब नहीं निकला उनका आने का। समझ लीजिए कि 1 बजे तक तो सब लोग डिस्टर्ब था, बाहर भी नहीं आ पाए, सब होटल में रुके हुए थे, जो आए थे वो फंसे हुए थे। लेकिन कम से कम इनको कुछ करना चाहिए था जिससे कि एक हौसला बढ़ता, चलिए हम आए हैं तो कुछ करके जा रहे हैं। अच्छा, कल लास्ट दिन है कालीन मेले का, क्या लग रहा है आपको? देखिए फेयर तो एक तरह से मान लीजिए कि आज ही ख़त्म हो गया। अब कल खाने पूर्ति है, लोग आएंगे 12 बजे के बाद लपेट के अपना सारे जो कारपेट्स है वापस गोदाम में ले जाएंगे। आज जो है वो एक तरह से लगभग आ ही गए हैं, जो होना था हो चुका। में भी हो सकता है कोई भाग से आ जाए, अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल तो फेयर जो है वो एंड पे आ गया है। अभी देखिए 3 बजे के बाद से कोई दिख रहा है? कोई नहीं दिख रहा है। देखिए संतुष्ट नहीं है। अब लास्ट टाइम था, देखिए कुछ भी था तो हम लोग को ऐसा कुछ बायर्स मिले जो कि तुरंत एश्योरेंस के साथ कि मैं जा रहा हूँ, तुरंत ऑर्डर भेज रहा हूँ, उन्होंने भेजा भी। तो इस बार ऐसा कोई सॉलिड टॉकिंग नहीं हुआ कि हम बहुत जैसे उनको इंटरेस्ट हो कि नहीं मैं जाऊँगा तुरंत ऑर्डर भेजूँगा। अभी प्रोसेस है, चलेगा, जो होगा फिर आगे देखा जाएगा। मैं यहाँ अशराक अंसारी भदोही, आपकी कंपनी का नाम क्या है? वीमोटेक ऑफ स्कैंडिनेविया इंडिया। यहाँ पर जो है कि आज तीसरा दिन है सीपीसी का। यहाँ कोई रिस्पांस, कोई मतलब कि ये कह लीजिए कि 2-4% जो बायर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, तो हमको कोई रुझान मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-4% मान लीजिए कि है, और कोई ज़्यादा रिस्पांस नहीं है यहाँ पर। सब जो कस्टमर जो आए हैं बाहर से, ये सब हमारे हिसाब से ये सब अपना एक फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं, जो टहलने घूमने के लिए आए हैं। कोई ख़ास बायर्स यहाँ पे कोई कस्टमर नहीं है कि जो जिससे बिजनेस और कारोबार बढ़े, ऐसा कोई कस्टमर हमको अभी तो दिखने में नहीं लगा है। तो बातों से आपको लग रहा है कि आप संतुष्ट नहीं है कालीन? हम एकदम संतुष्ट नहीं हैं। हमको ये यहाँ की सीपीसी का जो और जो मैनेजमेंट है यहाँ का, ये भी नहीं सही है। यहाँ का जो है व्यवस्था है, व्यवस्था भी यहाँ के कोई ख़ास नहीं है। मैं केवल कृष्ण मित्तल, विशाल कारपेट भदोही का ओनर हूँ, और मैं लास्ट 2006 से एग्जिबिट कर रहा हूँ। और सीपीसी का जो फेयर होता है, अच्छा ही फेयर होता है, क्लाइंट इसमें आते हैं और काम मिलते हैं डेफिनेटली। कभी काम नहीं मिलते तो इंक्वायरीज होती है, वही काम आगे चल के काम के अंदर में तब्दील हो जाती है। और ठीक है, इस बार थोड़ा सा फुटफॉल कम है क्योंकि जो अमेरिकन का टैरिफ की वजह से अमेरिकन क्लाइंट आए नहीं हैं, जिसकी वजह से कोई जो है उनकी कोई बहुत ज़्यादा हलचल नहीं है। कि हाँ, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के जो अलग अलग कंट्री के लोग हैं वो लोग आए हैं, और उनसे अच्छी एक्सपेक्टेशन है कि उनसे कुछ काम आज नहीं तो कल आ जाएगा। कालीन मेले का जो है तीसरा दिन है। हाँ जी। तो कुल कितने बायर आए होंगे? मेरे पास तो 10 से 15 कस्टमर की विजिट है, मेरे पास में फुटफॉल है 10 से 15 कस्टमर। माने कि मतलब फर्स्ट डे से लेकर आज तक में 10 से 15। हाँ जी। मेले को लेके डेफिनेटली संतुष्ट हैं, क्योंकि आपके अमेरिकन क्लाइंट नहीं है, लेकिन अमेरिका के अलावा जो कंट्रीज़ हैं उनके क्लाइंट विजिट के अंदर में हैं, और वो आंकड़े ये बता रहे हैं, जो यहाँ से जानकारी मिली है, कि कल जो है 193 विदेशी बायर यानी खरीदार आए थे। क्या कहेंगे?
ये फिगर तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि एक कंपनी के 3 लोग होते हैं तो ये लोग उनको तीन गिनते हैं, अगर कोई 2 हैं तो उनको 2 गिनते हैं, तो उसकी गिनती तो मेरे को हम लोगों को पहले तो लिस्ट मिलती थी सीपीसी से हमारे को, अब सीपीसी से कोई लिस्ट मिलती नहीं है, तो हम तो उसी को जानते हैं जो हमारे यहाँ पे आया है। मैं लोकेंद्र करवा, मैं डायरेक्टर हूँ फाइबर एंड लूम एंड करवा स्पिनर्स प्राइवेट लिमिटेड का। मेरी फैक्ट्री वाराणसी में है। अभी ओवरऑल इस फेयर की अगर बात करें तो नंबर ऑफ बायर्स तो कम हैं, लेकिन उसमें एक अच्छी बात है कि जो भी बायर्स आए हैं वो सीरियस हैं। नई विगत वर्षों की भांति बहुत से बायर्स केवल घूमने के लिए आ जाते थे, वो क्वांटिटी इस बार लगभग नहीं है। जो आए हैं सीरियस है, प्रोडक्ट देख रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, और उनसे काम का जो एग्जीक्यूशन है उसके चांसेस ज़्यादा हैं। बाकी ओवरऑल सीपीसी की तरफ से जो भी व्यवस्था की गई है वो सब लगभग अच्छी है, और अभी टैरिफ को लेकर के थोड़ा असमंजस की स्थिति बनी हुई है, तो मेरे ख्याल से निकट भविष्य में जैसे ही ये ठीक होगी तो कामों की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अभी बहुत हायर नॉट्स के कारपेट्स की डिमांड कम है। लोअर नॉट की जो फैंसी चीज़ें हैं, जो फैशन के साथ हैं, जो यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ें हैं, वो ज़्यादा मूव कर रही है। लोग उसमें काफ़ी डेवलपमेंट भी कर रहे हैं और काम आगे होगा। और टैरिफ के कारण यूएस से जो काम कम हो रहा है, तो डेफिनेटली आपदा में अवसर हम लोग ढूंढ रहे हैं, तो कुछ नई कंट्रीज़ के डोर नॉक कर रहे हैं, वहाँ से कुछ कामों की स्थिति बनेगी, भारत और ये इंडस्ट्री तरक्की करेगी, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, मुख्यमंत्री जी ने जो अभी वर्तमान में कालीन उद्योग संकट से जूझ रहा है, इसके बारे में जो कुछ इंसेंटिव की लोगों को अपेक्षा थी, ऐसा कुछ किया नहीं, और बल्कि भाई मुख्यमंत्री जी का जब मूवमेंट होता है तो उस समय बायर्स है और जो एग्जिबिटर्स हैं उनके मूवमेंट भी 2-3 घंटा रुक जाता है। फिर भी लोग उन परेशानियों को बर्दाश्त करते हैं कि चलिए कहीं ना कहीं कुछ अपेक्षाओं के साथ इसमें भारत उत्तर प्रदेश सरकार को डेफिनेटली कुछ इंसेंटिव के रूप में कुछ देना चाहिए, ताकि निर्यातक जो अभी बहुत परेशानियों से जूझ रहे हैं उससे कहीं उबर सकें, उनको टेम्परेरी कुछ रिलीफ मिल सके। चलिए माना जाए कि मुख्यमंत्री जी ने अगर कोई घोषणा नहीं की है तो इससे आप लोगों में निराशा है? इसमें आक्रोश भी है, निराशा भी है। तो हमारे ख्याल से सीपीसी के जो पदाधिकारी हैं उनको गंभीरता के साथ पुनः जाके मुख्यमंत्री से मिल के इस परेशानियों से अवगत कराना चाहिए, ताकि वो इस पर पुनर्विचार करें और इस पर कुछ निर्णय हो। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस उपाध्याय है। मैं विनय कारपेट से हूँ। मैं यहाँ भदोही कारपेट एक्सपो में पार्टिसिपेट किया हूँ। रुझान ये है कि यहाँ पे जो भी बायर्स आए हैं वो अच्छे बायर्स आए हैं। अभी तक जो भी हम लोग का कॉन्टेक्ट्स या विजिटर जो भी आए हैं, विजिट किए हमारे स्टॉल पे, अभी तक तो अच्छे बायर आए हैं। अच्छा, कल मतलब कालीन मेले का दूसरा दिन था, तो कितने बार चला? कल बायर लगभग तो हमारे स्टॉल पे तो 10 से 15 बायर विजिट किए कल के डेट में, और आज के डेट में कल से ज़्यादा थे कुछ बायर जी। अच्छा, कि ये जानकारी मिली है सीपीसी के द्वारा कि 193 बायरों ने मतलब खरीदारों ने कल के डेट में यानी दूसरे दिन यहाँ मतलब पार्टिसिपेट किया, प्रतिभाग किया। क्या लग रहा है, सही होगा? 193 तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बायर्स इतने नहीं, लेकिन कम हैं, लेकिन बायर्स हैं। जो भी बायर्स हैं, वो खरीदार जो भी आए हैं वो अच्छे हैं, और अभी तक तो अच्छा ही जा रहा है। टैरिफ से तो व्यापार पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर बायर जो आते थे यूएसए से आते थे, और इस फेयर में ऐसा नहीं देखने को मिला। 2-4 लोग यूएस से आए हैं, और ज़्यादातर 60% कारपेट हमारा एक्सपोर्ट होता था यूएस मार्केट में, जो कि टैरिफ की वजह से अब 10% भी जाना बड़ा मुश्किल हो गया है। मुख्यमंत्री जी आए थे, हमें उम्मीद है कि उनसे कारपेट वालों को कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन अभी तक तो कुछ वो बोले नहीं हैं, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि वो हम लोग को इस टैरिफ के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। रोहित गुप्ता, कालीन निर्यातक भदोही से। आज ये तीसरा दिन है। रुझान तो अच्छा है, बायर आए हैं,
हर नए नए देश से इंक्वायरी कर रहे हैं, सैंपल ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि काम मिलेगा जल्द से जल्द। अच्छा, कल जो है दूसरा दिन था, मतलब आपके स्टॉल पे कुल कितने बायर आए हैं? कल हमारे यहाँ पे लगभग 15 बायर होंगे हमारे स्टॉल पे। आज के डेट में? आज के डेट में हमें 10 हमें लगते थे। 10। हाँ, और बायर्स के अलावा बाइंग एजेंट बहुत सारे हैं यहाँ पे जो घूम रहे हैं, जिनके बायर नहीं आ पाए हैं, वो लोग आगे सिलेक्शन कर रहे हैं। सैंपल सिलेक्शन हो रही है, वो सैंपल प्लेसमेंट ऑर्डर कर रहे हैं ताकि अपने बायर को भेज सकें वहाँ पे, और फ्यूचर में ऑर्डर कन्वर्ट होगा, हमें उम्मीद है। अच्छा, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि इस बार जो है व्यापार बहुत धीमा है, बहुत मध्यम हाँ, है। टैरिफ की वजह से देखिए व्यापार तो थोड़ा धीमा है, और उम्मीद है कि आने वाले समय में टैरिफ, हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं, और ट्रम्प जी से मतलब वार्तालाप हो रही है उधर कि टैरिफ नेगोशिएशन हो जाए और माल यहाँ से निकलने जो डंप पड़े हैं निकले जल्द से जल्द। संतुष्ट है आप? हम संतुष्ट हैं। फिलहाल अब तक की खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की बड़ी और धमाकेदार खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।